हम अपनी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत और यादगार सफ़र पे निकल चुके थे। ये इतना खूबसूरत होगा मुझे मालूम भी नहीं था। हम कटरा से वंदे भारत में श्रीनगर के लिए निकले थे। वैसे तो फ़्लाइट में जाने थे पर फ़्लाइट कैंसिल हो गई, पर इसमें भी कोई एक अच्छाई होगी क्योंकि जो नज़ारे हमने वंदे भारत से देखे वो नज़ारे हम फ़्लाइट में आते तो शायद ना देख सकते थे। रास्ते में जो टनल से होती हुई जो वंदे भारत जाती है और जगह जगह से जो नदियाँ झीलें ये सब हमें दिखाई दे रही थी। और वंदे भारत बहुत ही कंफर्ट वाली ये यात्रा थी, बहुत प्यारी यात्रा थी। और इससे जो चारों तरफ जो पहाड़ों पे बर्फ़ों की जो झांकियाँ जिनको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अभी कल तो हम पहुँचेंगे गुलमर्ग के लिए, श्रीनगर जाएंगे, पर यहाँ से बहुत खूबसूरत कश्मीर दिख रहा था। टनल 70% तो ये वंदे भारत से टनल आता है, लेकिन जितना भी वो 30% कवर करते हैं और बैनिहाल के बाद ये टनल का एरिया ख़त्म हो जाता है और बाकी पूरा श्रीनगर वो दिखता है। पर बहुत खूबसूरत दिख रहा था। आप चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही नज़ारे अच्छे थे और चारों तरफ ये नदियाँ और पहाड़ों के मकान, उनका रहना, बहुत किस तरीके से वो सरवाइव करते होंगे इस एटमॉस्फेयर पे इतना ठंड में। कुछ जवान भी हम लोगों के साथ थे या इस सफ़र में, पर मैं देख रही थी जहाँ उनकी ड्यूटीज़ लगती होगी तो इतने माइनस टेम्परेचर में भी किस तरीके से वो करते होंगे सरवाइव हमारी देश की रक्षा के लिए। तो उनको बहुत बहुत सैल्यूट है भाई। पर जो नज़ारे से दिखाई दे रहे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे और एक बार मैं दोबारा ज़रूर इस सफ़र में आना चाहूँगी। चारों तरफ देख सकते हैं पटरियों पे भी बैनिहाल तो इतना खूबसूरत था जैसे धरती पे स्वर्ग उतर के आया हो, ऐसे महसूस हो रहा था कि एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में हम पहुंच चुके हों। आप चारों तरफ देखो कितना ही प्यारा मनमोहक नज़ारा है। इस नज़ारे को देखने के लिए लोग स्विट्ज़रलैंड वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन भारत में आपको ये सब दिखाई दे सकता है। और जो इस समय माहौल है, 25 जनवरी आज है, पर बहुत बर्फ़बारी बता रहे थे। 2 दिन पहले तो बहुत बर्फ़बारी हो रही थी, पूरे रास्ते हाईवे जाम थे। हमें भी कोई साधन नहीं मिला, किसी तरीके से हम लोग को वंदे भारत की टिकट हुई और हम लोगों ने ये सफ़र किया और बहुत यादगार ये सफ़र हमारा रहेगा। वेदर अच्छा है, सामने धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है आज। आप देख सकते हो कितनी बर्फ़ चारों तरफ से हो रही है, पूरे मतलब स्टेशंस वगैरह सब कवर हो रखे हैं। हमारी जो दिखाई नहीं दे रही है यहाँ से, कितनी सुंदर है। कश्मीर तो बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब। देखिए मकान ऊपर पहाड़ों पे बने हुए, लोगों के ऊपर तक पहाड़ है बर्फ में। अभी तो हम लोग आधा रास्ता ही पहुँचेंगे। बोर्डिंग करने वाले तो ट्रेन की पटरी घूम गई। कैसे कह रहे हैं मम्मी, ट्रेन की पटरी घूम गई। वास्तव में कितनी बर्फ है। ट्रेन की पटरी निकाल के बस गाड़ी चला रहे हैं सब। कट रही है ना ट्रेन। हाँ वही तो, तभी रास्ते सारे बंद थे। जन्नत है, सही में जन्नत है, पर जन्नत में रहना, जन्नत में रह रहे होंगे। अरे जन्नत नहीं है, कोई जन्नत नहीं है। पर देखने में तो बहुत खूबसूरत है। एक पत्ता नहीं है, एक पेड़ में देख लो सारे डंडे लगे। कौवा तो है, पक्षी तो है।
मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरीके के नज़ारे देखे थे और मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे कि इसको किस तरीके से आपसे बयान करूं कि कितने खूबसूरत नज़ारे थे। शायद मेरा मोबाइल जस्टिफाई कर पा रहा हो इस चीज़ों को, पर बहुत ही खूबसूरत थे। इसी चीज़ को देखने के लिए हम 2 दिन से कटरा में परेशान भी हो रहे थे और वहाँ वैष्णो देवी माता पे भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम श्रीनगर के लिए आए हैं तो शायद श्रीनगर जा सकें। और हमने सुबह 9 दुर्गा माता के दर्शन कर लिए थे वहाँ 9 माताओं के। और पर ये नज़ारों को देखिए आप, बिना मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, इतनी खूबसूरत है। इनके लिए कोई वर्ड शायद बना ही नहीं है, बहुत ही प्यारे हैं। जन्नत का नहीं पता, और वहाँ पे जो हम फिल्मों में देखते हैं, कहीं और देखते हैं, टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा करते थे, जिस तरह के नज़ारे और शूटिंग्स वगैरह होती थी, शायद वो भी इसको जस्टिफाई इतना नहीं कर सकती जो आंखों से देखे ये विज़न हमें देखने को मिल रहा था। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और बहुत ही प्यारे थे, दिल को छू जाने वाले नज़ारे थे। अगर मैं भी कहूँगी कि जनवरी के महीने में इस टाइम पे आपको वंदे भारत से ज़रूर आना चाहिए, इस नज़ारों को ज़रूर कैप्चर करना चाहिए अपनी आंखों से। वंदे भारत ट्रेन में जब हम बैठे होते बहुत कंफर्ट, और सामने से देखो सूरज ढलता हुआ, सूरज इतना खूबसूरत, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारे। मतलब एक तो बर्फ़ से घिरी हुई वो थी वादियाँ, ऊपर से जो ये सूरज जो इस समय ढल रहा था, शाम का टाइम था 5 साढ़े 5 बजे। 6 बजे वंदे भारत श्रीनगर पहुंचाएगी हमको, और यहाँ से अनंतनाग के बाद से बर्फ़ कम होती चली गई थी। कम मतलब बहुत मैदानी हिस्सा हो गया था, लेकिन टेम्परेचर यहाँ भी -4 या 3 में था बाहर, लेकिन अंदर तो वंदे भारत में महसूस नहीं हो रहा था। पर जो सामने का सूरज ढल रहा है और बिल्कुल उसकी लालिमा चारों तरफ से निकल के आ रही है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे जो चारों तरफ हम देख रहे थे। हाँ, ये इस एरिया में तो बर्फ़ नहीं है, बल्कि बैनियाल में थी, और यहाँ पे अनंतनाग पे तो नहीं है बर्फ़। ये सीन जो मैं इस समय देख रही हूँ, अगर आप बिल्कुल ही महसूस कर सकते हैं तो किस तरीके से सूरज बादलों के बीच छुपा हुआ थोड़ा थोड़ा अपनी लालिमा को दिखा रहा है, ढलता हुआ सूरज इस टाइम पे। बस अब आधे घंटे का सफ़र ही हमारा बाकी है, श्रीनगर आने ही वाला है। शाम होते वक्त कितना सुंदर नज़ारा मैं कैप्चर कर रही थी अपने मोबाइल से, आप लोगों को भी इस व्यूज़ को दिखा रही हूँ, आप देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था आज का। उतरना है।
और जिस तरीके से मैंने ये यात्रा अनुभव की मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, आप भी ज़रूर आइएगा।